नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं बिगुल 24। इस समय मैं जिस जगह में हूं ये केंद्रीय जेल अंबिकापुर है और वही केंद्रीय जेल जो अभी कुछ दिनों से विवाद में चल रहा था। स्थिति ये थी कि यहां से जो गांजा और मोबाइल फोन जब्त हुआ था उसके बाद कई तरह की बातें सामने आई थी, लेकिन इन सब बातों को क्लियर तरीके से आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ जेल अधीक्षक हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके की कार्यवाही की गई, क्या पूरा मामला था। जी सर। देखिए, आपने जो प्रश्न किया कि प्रतिबंधित सामान यहाँ पे प्राप्त हुआ है, देखिए वो एक घटना थी जिसमें एक टारगेटेड कार्रवाई की गई थी। विगत 3-4 उस घटना के 3-4 दिनों के पहले से ही उस पे निगरानी रखी जा रही थी और उसके बाद उसको एक अकस्मात जो है छापेमारी की गई जिसमें प्रतिबंधित सामान जब्त हुआ। प्रथम दृष्टया उसमें जो है वहाँ पे तैनात प्रहरीगण थे जो विगत समय से वहाँ पर कार्य कर रहे थे, उनको निलंबित किया गया है। इसके साथ ही जो है हमारे पास जो अवेलेबल सीसीटीवी फुटेज है उसकी भी जांच कर रहे हैं और उसमें भी यदि किसी की संलिप्तता होगी तो उन पे हम कार्रवाई करेंगे। जी सर, बात चूक की आ रही थी कि बड़ी चूक है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जेल प्रशासन का दोनों ही कार्य है कि एक प्रतिबंधित सामग्री जो है बंदियों तक उनकी पहुंच ना हो, और यदि किसी माध्यम से वो पहुंच गई है उनके पास तो हमें उसे बाहर किया जाना है। और इसी तारतम्य में जो है ये एक हमारी एक अग्रिम कार्रवाई थी जिसमें उनके पास से जो प्रतिबंधित सामग्री जब्त की गई। इसमें उन उक्त बंदियों के विरुद्ध भी जो है प्रिजन एक्ट के तहत जो है दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, अब किस तरीके का यहाँ पे सुरक्षा रखा जाएगा कि ऐसी चूक आगे ना हो? बिल्कुल, इसमें जो है हमने अलग अलग स्तर पे जो है कई सारे निर्देश जारी किए हैं ताकि जो है ऐसी किसी भी संभावनाओं को जो है पूर्ण रूप से रोका जाए और ऐसी परिस्थितियां निर्मित ना हो। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जेल अधीक्षक जी को और मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो केंद्रीय जेल अंबिकापुर आप देख रहे हैं, मेरे पीछे आप उसका गेट आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ से एक मोबाइल फोन और 1 पाव गांजा बरामद हुआ था। आप ठीक सुन रहे हैं, 1 पाव गांजा, वो भी कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में नहीं, 1 पाव की मात्रा में गांजा बरामद हुआ था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि किसके पास से बरामद हुआ था। आपको कुलदीप साहू याद होगा, वही कुलदीप साहू जिसने सूरजपुर के हेड कांस्टेबल की बीवी और उनके बच्ची को बहुत ही बेरहमी से उनकी हत्या कर दी थी, उनको मार दिया था और लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर ले जाकर उनके शव को फेंक दिया था। ये वही कुलदीप साहू है। सोचिए कि उसका पहुंच अभी भी बाहर तक बना हुआ है। पहले तो उसके पास फोन आया और शायद उसी के जरिए वो अपनी जरूरत के हिसाब से सामग्री अंदर मंगाता रहा है। फिलहाल 4 लोगों को निलंबित कर दिया गया है इस मामले में और जांच अभी जारी है। और यहाँ पे अब कठोर कार्यवाही भी अब आगे आपको देखने मिलेगी और यहाँ पे जो नियम है वो भी थोड़े बदलाव होंगे जिसमें कि ऐसी चूक ना हो पाए। कोई भी सामान लेके जाते हैं तो पहले उस सामान को पूरी तरीके से चेक किया जाता है, उसके बाद वहां तक पहुंचाया जाता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ ऐसा कि सीधे के सीधे कुलदीप साहू और दूसरा मैं आपको बता दूं जो कि महादेव सट्टा ऐप में गिरफ्तार हुआ था, दीपक सिंह नेपाली, ये दोनों ही वो मेन थे जिनके पास से मोबाइल और गांजा बरामद हुआ था। मोबाइल लगभग 4 दिन पहले बरामद हुआ था और गांजा 2 दिन पहले बरामद हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि इनका हाथ कहाँ तक पहुंचा हुआ है कि ये अपनी सारी जरूरतों की चीजों को जेल में ही मंगा ले रहे हैं। मैं कविता कुशवाहा, बिगुल 24 से।